Good evening, students. Chapter number 3, Electoral Politics. Today we will discuss about positive and negative aspect of election. यानी इलेक्शन के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों के बारे में हम बात करेंगे. इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है? ऑब्वियसली एन इलेक्टरल कंपटीशन हैज़ मैनी फॉल्ट्स. इलेक्ट्रल कंपटीशन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं. यानी जो राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए जो चुनाव लड़ती हैं, यानी एक कंपटीशन होता है जीतने का, तो इस इलेक्ट्रल कंपटीशन के अंदर कई सारी कमियां हैं. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फैक्शनलिज्म इन द सोसाइटी. और इससे समाज के अंदर विवाद और आपस में तनाव की स्थिति पैदा होती है. वी नो अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स. हमें पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में पता है. यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो आपस में जो इलेक्ट्रल कंपटीशन है इसके अंदर पार्ट लेती हैं. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन मेक एलिगेशन अगेंस्ट ईच अदर. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके जो लीडर्स हैं एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं. एंड कैंडिडेट्स एंड फ्रिक्वेंटली यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं चुनाव को जीतने के लिए. सम पीपल से दिस प्रेशर टू विन इलेक्टरल फाइट डज नॉट अलाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज. कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रेशर होता है इलेक्टरल फाइट का, यानी इलेक्टरल कंपटीशन का चुनाव जीतने के लिए, ये जो प्रेशर है उन्हें अलाउ नहीं करता कि वो सेंसिबल पॉलिसीज बनाएं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं देश की भलाई के लिए. Some good people who are devoted to the country do not enter this sphere. Sphere होता है क्षेत्र. और कुछ अच्छे लोग हैं जो देश के प्रति आस्था रखते हैं, देशभक्ति रखते हैं, वो इस क्षेत्र में नहीं जाते. यानी पॉलिटिक्स जैसे क्षेत्र में अंदर वो नहीं जाते. They do not like the idea of being engaged into such competition. और उन्हें ये आइडिया ही पसंद नहीं है कि हम ऐसे कंपटीशन का पार्ट बने, इलेक्ट्रल कंपटीशन का, तो वो उसमें पार्ट नहीं लेते. आर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनर्स वर ऑलरेडी माइंडफुल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. और जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइनर्स, उनके दिमाग में भी ये समस्या पहले ही आ गई थी कि आगे जाकर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होंगी. स्टिल दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन एज द वे टू सेलेक्ट अ फ्यूचर लीडर्स. फिर भी उन्होंने ये फ्री कंपटीशन यानी इलेक्ट्रल कंपटीशन को ही चुना, इसी तरीके को चुना लीडरों को इलेक्ट करने के लिए. दे डिड शो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स वेल इन द लॉन्ग टर्म. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि लॉन्ग टर्म में यही एक तरीका है, यही एक सिस्टम है जो चल सकता है. इन एन आइडल रेलम ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो वॉट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम. अगर हम आदर्श रूप की बात करें, आइडल फॉर्म की, कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो जनता के लिए अच्छे हैं, मोटिवेटेड हैं और सिर्फ जनता की इच्छा के लिए ही काम करते हैं, या जनता की जो इच्छा होती है उसी के हिसाब से काम करते हैं. सच एन आइडल रियलम डज नॉट नीड एनी पॉलिटिकल कंपटीशन. और जब आपका ऐसा आदर्श विचार हो तो आपको किसी भी पॉलिटिकल कंपटीशन की जरूरत नहीं है. आपको देश की सेवा करनी है, इसके लिए आपको कोई भी पॉलिटिकल कंपटीशन में पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. हाउएवर दिस इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली हैपन इन रियल लाइफ. लेकिन फिर भी ये जो आइडिया है, ये आइडियल आइडिया है, वास्तव में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. लाइक अदर प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑल्सो मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू डेवलप देयर पॉलिटिकल करियर. जैसे कि दूसरे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो चाहेगा कि उसकी प्रैक्टिस और ज़्यादा तरक्की हो, उसके खुद के क्लिनिक, खुद के हॉस्पिटल्स हों. या कोई और प्रोफेशनल है जैसे कि वकील है, वो चाहेगा अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करे. अगर वो किसी लोअर कोर्ट के अंदर एडवोकेट है तो चाहेगा हाई कोर्ट में हो, फिर सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बने. यानी एक अपने करियर के अंदर वो डेवलपमेंट चाहता है. सेम वैसे ही हर एक रिप्रेजेंटेटिव या लीडर अपने पॉलिटिकल करियर को डेवलप करना चाहता है. दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर. वो हमेशा पावर में बने रहना चाहता है. एंड गेट टॉप पोजिशन फॉर देमसेल्फ. और अपने लिए एक टॉप पोजिशन को प्राप्त करना चाहता है. दे मे वॉन्ट टू सर्व द पीपल एज वेल. शायद वो लोगों को भी सर क्या सेवा करना चाहता हो,
ठीक है, यहाँ में लगाया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाउ एवर इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी। ये सब उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी पर डिपेंड करता है कि यानी वो अपने कर्तव्य के लिए क्या सोचता है। Beside, if they want to serve the people, they may not know what is required to do so. और अगर वो लोगों की सेवा करना भी चाहता है तो वास्तव में उसे पता नहीं होता कि क्या करना है। और their idea may not match with what the people really wish. और जो उनके आइडियाज़ हैं, लीडर्स के आइडियाज़ हैं, जनता की विश से मैच नहीं करते, यानी जनता कुछ और चाहती है और लीडर्स के आइडियाज़ कुछ और रहते हैं। हाउ कैन वी टेकल दिस रियल लाइफ सिचुएशन। तो हम इस वास्तविक जीवन की समस्या से कैसे पार पा सकते हैं। वन मेजर इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। पहला तरीका तो ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स का जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। दूसरा, उनके कैरेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, उनके चरित्र में सुधार किया जाए। अनदर एंड अ मोर रियलिस्टिक मेथड इज टू सेट अप अ सिस्टम। एक तरीका और है जो काफ़ी रियलिस्टिक तरीका है, वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवार्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। यहाँ पर जो सेकंड तरीका है, जो रियलिस्टिक मेथड है, उसमें अगर कोई लीडर जनता की सेवा करता है उसे रिवार्ड दिया जाना चाहिए, पुरस्कृत किया जाना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अल्टीमेटली द पीपल डिसाइड द रिवार्ड एंड और पनिशमेंट, और जनता ही डिसाइड करे कि रिवार्ड क्या होगा और पनिशमेंट क्या होगा। दिस इज वॉट इलेक्ट्रल कंपटीशन डज, और यही इलेक्ट्रल कंपटीशन करता है। रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये जो रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन चलता है एक लिमिटेड इंटरवल के बाद, 5 साल के बाद, यही पॉलिटिकल लीडर्स को क्या प्रोवाइड करता है, एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, ठीक है, अतिरिक्त फायदा देता है। दे नो दैट इफ दे टेक अप इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी राइज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज। उन्हें पता है कि अगर वो ऐसे इशू उठाएंगे जो वास्तव में जनता भी उठाना चाहती है तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उनके जीतने के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर, मान लेते हैं कि वो वोटर्स को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने में असफल रहे, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। तो एक बार तो जीत जाएंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उनमें वो जीत नहीं पाएंगे। दस, इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसीलिए मोटिवेटेड है, इसी इच्छा से मोटिवेटेड है कि उन्हें पावर में आना है, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, तो भी उन्हें इस चीज़ का दबाव उन पर रहेगा कि उन्हें जनता की सेवा करनी है। इट इज़ जस्ट लाइक द वे मार्केट वर्क्स, जैसे मार्केट काम करता है ठीक वैसे ही काम करता है। इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, even then he is forced to provide good service to the customers. If he does not, the customer will go some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it ultimately helps to force political parties and leaders to serve the people well. आराम से देखते हैं। इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर कोई दुकानदार है वो सिर्फ अपने ही फायदे के अंदर इंटरेस्टेड है, फिर भी वह उस पर दबाव रहता है कि वो अपने कस्टमर्स को सर्विस दे, यानी फ़ायदा अपना देख रहा है लेकिन उसके अंदर दबाव क्या है उसके ऊपर कि वो कस्टमर्स को सर्विस दे रहा है, फिर भी फ़ायदा ज़्यादा है लेकिन कस्टमर को सर्विस दे रहा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो कस्टमर दूसरी दुकान पर चला जाएगा। ठीक वैसा ही पॉलिटिकल कंपटीशन में होता है। अगर कोई पार्टी किसी वोटर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही है तो नेक्स्ट टाइम जो वोटर है किसी और पार्टी के पास चला जाएगा, किसी और पार्टी को वोट देगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।